की भी सामर्थ्य है और शस्त्र से मारने की भी सामर्थ्य है। विश्वामित्र को धनुर्विद्या बहुत अच्छी आती है। विश्वामित्र साधारण व्यक्तित्व तो नहीं है। चाहते तो अपने तपस्या के बल से भी लड़ाई लड़ सकते थे, लेकिन विश्वामित्र ने कहा हमारी ये ड्यूटी नहीं है, हमारा कर्तव्य नहीं है। जिस राजा के राज्य में हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ की सुरक्षा का दायित्व उस राजा का है। राष्ट्रहीनम दहेत अन्नहीनम दहेत राष्ट्रम। यदि यज्ञ में अन्न की कमी हो जाए तो वहां का राजा जिम्मेदार होगा। राष्ट्र दग्ध हो जाएगा अगर अन्न की कमी होगी यज्ञ में। यदि मंत्र की कमी होगी तो आचार्य झेलेगा, आचार्य भी नहीं बच सकता है। इसलिए नास्त यज्ञ समो रिपु। यज्ञ बहुत बड़ा मित्र भी है और यज्ञ बहुत बड़ा शत्रु भी है। यज्ञ में बहुत सावधानी होनी चाहिए। यज्ञ हो रहा है, आप लोग आइए, परिक्रमा लगाइए और ये लगातार अभी 9 दिन जब तक कार्यक्रम है तब तक बराबर यज्ञ चलेगा। सवेरे 7:30 बजे से और ये 11 बजे तक प्रतिदिन यज्ञ चलता है। आप लोग आइए, यज्ञ का परिक्रमा करिए। और यज्ञ के परिक्रमा में बहुत बड़ा फायदा लाभ है। एक एक डग में एक एक अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। यज्ञ की परिक्रमा आप 21 करें, 51 करें, 108 करें, 101 करें, चाहे मखाना से करें, चाहे मूंगफली के दाना से करें, चाहे टाफी से करें, कंपट से करें, चाहे छुआरे से करें, मुनक्का से करें, चाहे जिससे करिए, जो चीज़ आपको उपलब्ध मिल जाए। कुछ न मिल पावे तो फिर जौ से लौंगई से कर लीजिए, कोई चीज होनी चाहिए। यज्ञ हो रहा है। अब विश्वामित्र ने सोचा क्या करूं, भगवान का अवतार हो गया है, महाराज दशरथ जी के यहाँ जाएं और उनको मांग लावें, यही तरीका है। विश्वामित्र जी ने अयोध्या नरेश के राजभवन का लक्ष्य बना लिया पहुंचने का। जा रहे हैं। उधर दशरथ जी को सूचना मिल गई कि बाबा जी आ रहे हैं। मुनियागमन सुना जब राजा, गयो मिलन लय बेट समाजा। आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो लय बेट समाजा। पुनि चरणन मेले सुतचारी, राम देखे मोने बिरति विसारी। चरणन मेले सुतचारी, राम देखे मोनि देह विसारी। दशरथ जी ने विश्वामित्र जी के चरण धोए, आसन पर बढ़िया बिठाया, जलपान कराया और नतमस्तक होकर के पूछ रहे हैं कि ही कारण आगमन तुम्हारा, महाराज कैसे आए हो। तो विश्वामित्र ने कहा आए तो कुछ काम से ही हैं, बिना प्रयोजन कोई आता है। कैसे आए हो। बोले असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयो नप तो। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयो नप तोहि। कहा महाराज
मैं आपसे कुछ याचना करने के लिए आया हूँ। मैं यज्ञ करता हूँ, असुर हमें यज्ञ करने नहीं देते हैं। अद्यम तद वचनम श्रुत्वा सा पुरोधाश समाहिता प्रत्युजगाम संघ्रष्टो ब्राह्मणामिव वासवा सर्ववेद विदाम शूरा सर्वलोक हिते रता। क्या मांगने आए हो? क्या हमसे आपको उम्मीद है? और आप आदेश करिए, सेवक को सेवा बताइए। तो बोले बतावे। अनुज समेत देहुर घुनाथा निशिचर बध में हो बसना था। अनुज समेत देहुर घुनाथा निशिचर बध में हो बसना था। दशरथ जी कहने लगे, महाराज अब तो इनका होश उड़ गया। अनुज समेत देव रघुनाथ। दशरथ जी ने कहा, मांगहु धेनु धाम धन कोशा और सर्वश देहु आज सहारो। मांगो भूमि धन कोशा सर्वस्व आज देव सहसा। चाहो तो तुम्हें हम 10, 20, 50 एकड़ जमीन दे दें। मांगो भूमि। गैया चाहो तो हम तुम्हें दूध देने वाली 1,00,000, 2,00,000 दे दें। मांगो भूमि धेनु। अच्छा, धन की अगर जरूरत हो तो 10, 20 लाख का चेक पकड़ा दे। तुम नगद कैश दे दे, चेक ना ले तो नगद ले लो। सर्वस्व दें। आज मैं आपको सर्वस्व देने के लिए तैयार हूं। लेकिन देखो, किंतु परंतु लेकिन भी बड़ी खराब बात है। सब सुत मोह प्राण की नाई और राम देत नहीं बनय गोसाई। सब सुत मोह प्राण की नाई राम देत नहीं बनय गोसाई। हैं तो हमारे चारों प्राण प्रिय बेटा, लेकिन राम प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। एक भजन लोग गाया करते हैं, अयोध्या के जंगी नजारे न मांगो, अवध मांग लो राम प्यारे न मांगो। अयोध्या के रंगीन नजारे न मांगो, अवध मांग लो राम प्यारे न मांगो। मुनीश्वर मेरे दिल के तारे न मांगो, अवध मांग लो राम प्यारे न मांगो। सुनेगी कौशल्या तो रो रो मरेगी, सबो रोज अष्टों के प्याले न मांगो। अवध मांग लो राम
अयोध्या के रंगीन नजारे न मांगो। अच्छा बताओ, सबसे ज्यादा प्रिय कौन सी चीज है आप लोगों को? सबसे ज्यादा कौन सी चीज प्रिय है? देह, देह, प्राण, बोलो प्राण। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, ओ सो देव निमिषय कमाई। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, जग देव निमिषय कमाई। मैं दशरथ जी कह रहे अपने प्राण दे सकता हूं, मैं अपना देह दे सकता हूं, लेकिन राम देत नहीं बने गोसाई। क्यों? कहाँ निशिचर अति घोर कठोरा, और कहाँ श्यामल मृदु गात किशोरा। कहाँ निश्चर अति घोर कठोरा, कहाँ कोमल मृदु गात किशोरा। ये इतने हमारे सुकुमार छोटी छोटी अवस्था वाले दुदुमिये बालक हैं, और तुम ताटका जैसी राक्षसी के लिए, मारीच जैसे, सुबाहु जैसे राक्षसों से लड़ने के लिए ले जाओगे। अच्छा, विश्वामित्र ने कहा महाराज सुनो, सर्ववेद विदाम शूर सर्वलोक हिते रता। इन राम को तुम बालक समझ रहे हो, यही तो कह रहा हूं, हमारे सुकुमार हैं, राक्षसों से कैसे लड़ पाएंगे। राम जी का प्रभाव बता दें, बोले राक्षसान दानवान यक्षान पृथिव्याम चैव दानवान, अंगुल्याग्रेण हन्यात इच्छन हरि गणेश्वरा। दुनिया के जितने राक्षस हैं, जितने यक्ष हैं, जितने दानव हैं, ये अंगुली पर रख कर के मार सकते हैं। अंगुली पर कौन मारा जाता है मालूम है? जुआ। जुआ मारने के लिए कोई राइफल थोड़े उठाता है, न कोई लाठी उठाएगा, न कोई बंदूक लेगा। ये अंगुल्याग्रेण हन्यात, ये तो अंगूठा बदल के चट दे मार दिया जाता है। माताएं तो बहुत अच्छी तरह जानती हैं। तो राम जी, ये सारी पृथ्वी के राक्षस जैसे जुआ और चीलड़ मारा जाता है, ऐसे मार देंगे। और तुम इनके लिए कह रहे हो ये अति सुकुमार, कहाँ निश्चर अति घोर कठोरा, कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा। वशिष्ठ जी भी आए। वशिष्ठ जी ने कहा महाराज दशरथ जी से, कहा राम जी के प्रभाव को तुम जानते नहीं हो। दशरथ जी ने कहा हमें सब पता है। खष्टि वर्ष सहस्राणि जीवस्य मम कौशिका, चतुर्णाम आत्मजाम ही प्रीति परमिका मम। हमने 60,000 वर्ष की उम्र पर ये 4 बेटन के मुंह देखे हैं। 60,000 वर्ष की आयु हो गई हमारी, तब तो हमें 4 बेटा मिले हैं। अच्छा, आप लोग कहते हो चौथेपन पाए शुद्धचारी। अब ये चौथापन 100 वर्ष की उम्र में 75 साल पर होता है, और तब तो लाखों वर्ष की आयु होती थी, तब कोई 70 साल पर थोड़े चौथापन आ जाता था। 60,000 वर्ष पर तब चौथापन दशरथ का है, 60,000 वर्ष की उम्र पर। वाल्मीकि जी ने लिखा है खष्टि वर्ष सहस्राणि। तो अब बोले ये मिले हैं इसलिए हम भैया नहीं दे गए।
वशिष्ठ जी ने कहा सुनो, तात का नाम, ये तुम्हारे बेटा, इनके लिए सहयोगी तो होंगे ही होंगे। वशिष्ठ जी ने कहा दशरथ जी से भेज दो और जो उधर से बहुएं ले के आएंगे, इधर से अकेले जाएंगे और उधर से डबल होके आएंगे। इनका विवाह होना है, इन्हीं के द्वारा विश्वामित्र के साथ भेज दिए गए। अब अति आदर दूत ने बुलाए, हृदय लागी बहु भांति सिखाए। अति आदर दूत ने बुलाए, लागी बहु भांति सिखाए। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता नहीं को। आज दोनों भाई विश्वामित्र जी को सौंप दिए हैं, विश्वामित्र के हवाले कर दिए गए। विश्वामित्र के साथ दोनों भाई जा रहे हैं। विश्वामित्र ने पहले तो विद्या निधिका विद्या दीनी, यद्यपि विद्याओं के निधि हैं, पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन